अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ अपने सारे नॉवेल्स की कलेक्शन शेयर करूंगी। तो ऑनेस्टली ये मेरी पर्सनल नॉवल कलेक्शन नहीं है, ये मेरी अम्मी की नॉवल कलेक्शन है। तो मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मोबाइल से नॉवेल्स पढ़ती हूँ, PDF की फॉर्म में। बुक से मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट ही मोबाइल से किया था, इसलिए बुक से पढ़ने की मुझे कुछ खास आदत नहीं है। और इनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए और कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े। आज मैं आपको ये सारी नॉवल कलेक्शन दिखाऊंगी और इसके साथ साथ जो मैंने पढ़े हुए हैं उनका मैं रिव्यू भी कर दूंगी। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा नॉवेल्स थे, लाइक एक वीडियो में इन सबको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने सोचा इसके 2 पार्ट्स कर लें क्योंकि ये ऑलमोस्ट 45 प्लस थे, तो इन सबको एक ही वीडियो में कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। और अगर मैं इनको एक साथ कवर करती तो जो वीडियो थी वो काफी लेंथी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। तो ये जो सारे नॉवेल्स हैं ये काफी ज्यादा पुराने भी हैं और जो काफी अच्छी राइटर्स होती हैं उनके हैं, लाइक निम्रा, उमेरा वगैरह, ये सारे उनके नॉवेल्स हैं। तो मैंने इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया था। मैं आपके साथ एक एक करके सारे शेयर करती हूँ। सो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन और अपनी जिंदगी का जो फर्स्ट मैंने नॉवल पढ़ा था मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो नॉवल स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं, पीरे कामिल से स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट नॉवल था। ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नॉवल है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। इसके जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मैंने इसे ऑलमोस्ट 5 से 6 बार पढ़ा है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पे असर करता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नावल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पीरे कामिल पढ़ सकते हैं। और वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। और इसका एक और पार्ट भी है जो कि आबे हयात है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी जो स्टोरी है वो भी इसी से ही आगे चलेगी। तो ये मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले पढ़ा था। इसके बाद मैंने आबे हयात जो इसका सेकंड पार्ट था वो पढ़ा और उसके बाद मेरी जो जर्नी थी नॉवेल्स में वो शुरू हो गई। मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने इसे मोबाइल पे पढ़ा था और PDF फॉर्म में पढ़ा था। बाद में मैंने इसे बुक पे भी पढ़ा था और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स लगते हैं वो मैंने हाईलाइट भी कर लिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नावल था, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नावल था और अभी तक है। जो सेकंड पार्ट है आबे हयात वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो भी अगर आप लोग पीरे कामिल पढ़ चुके हो और आपने आबे हयात नहीं पढ़ा तो आप वो भी ज़रूर पढ़ना। जो ये सेकंड नावल है इसमें आता है गीत, गुलाब और तुम। ये नावल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसकी राइटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एक बिल्कुल जो हल्की फुल्की स्टोरी होती है उस तरह की थी, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं थी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आप कोई अच्छा नावल पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ सकते हैं और इन सब के आई थिंक PDF वगैरह भी अवेलेबल होंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको मैं 5 स्टार्स में से दूंगी 3 स्टार्स। तो जो नेक्स्ट नावल है वो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर का है जो है निगहत अब्दुल्ला। इनके काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं सारे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक मोटिवेशनल कह लें या एक लेसनेबल कह लें, बहुत ज़्यादा आपको लेसन देती है आपकी लाइफ में। और ये एक ओवरऑल एक अच्छा नावल था, रिफ्रेशिंग सा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और मुझे वैसे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, तो मैं इसको दूंगी 4 स्टार्स। ये राइटर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनके जो नॉवेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा नावल की कलेक्शन है इनकी, तो इसको मैं दूंगी 4 स्टार्स। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट नावल है उसमें आता है मनोसलवा। तो ये एक फेमस राइटर का नावल है जो कि उमैरा अहमद है और इस नावल पे एक ड्रामा भी बना हुआ है और ये बेस्ट मोटिवेशनल नावल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेसनेबल नावल चाहिए, ऐसा नावल चाहिए जो वाकई आपको बहुत ज़्यादा लेसन दे, तो ये बेस्ट नावल है। इसकी जो एंडिंग थी वो थोड़ी सैड थी, लेकिन ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और इसमें ऐसी कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, ऐसी लाइन्स लिखी हुई हैं जो कि हर इंसान के लिए बहुत बड़ा लेसन होता है। जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है उसकी डार्क साइड जो है उस पर सारा बताया हुआ है कि किस तरह जो इंडस्ट्री है वो जो दिखती है वो है नहीं, और इसके अलावा हलाल और हराम की तमीज़ में बहुत वाज़ेह फ़र्क बताया हुआ है और जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा हुआ तो आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। इसको मैं दूंगी 5 स्टार्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपने इसको ज़रूर पढ़ना है अगर आप नावल्स पढ़ते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट नावल है ये है उमैरा अहमद का नावल दा हासिल। ये भी एक मोटिवेशनल नावल है, थोड़ा सा इस्लामिक टच भी है इसमें और जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ओवरऑल नावल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें एक इंस्पायरिंग जर्नी है एक लड़की की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी हुई है। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छा नावल था, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था, तो मैं इसे दूंगी 4 स्टार्स। अगर आपको इस्लामिक मोटिवेशनल नावल वगैरह पसंद है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो गाइस, जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है तेरे नाम का शजर। ये शाज़िया राजपूत का नावल है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है। ये एक लाइट सा नावल है और छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है और जो लिखने का अंदाज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्स है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा इजीली। मैं इसे दूंगी 3 स्टार्स। तो नेक्स्ट जो नावल है वो है बेहिस। जब मैंने ये वाला नावल पढ़ा था ना, ये मैंने मोबाइल पे नहीं था पढ़ा, जब मैंने ये वाली बुक्स देखी ना तो मैंने इसमें से पढ़ लिया था ये वाला। तो इसकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, बिल्कुल अजीब सा लिखा हुआ था। ये नावल नहीं है, लाइक ये एक बुकलेट सी थी और इसकी तो मुझे स्टार्टिंग की भी समझ नहीं आई और एंडिंग की भी समझ नहीं आई, तो इसको 1 स्टार देंगे क्योंकि इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्या इसमें लिखा हुआ था।
तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है निग्गत सीमा का बारे वफा नावल। ये ओवरऑल एक अच्छा नावल है, आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देता है और ये जो राइटर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इनके 2-3 और नावल्स भी पढ़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे और लिखने का अंदाज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप एक अच्छा नावल ढूंढ रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं और मैं इसको ओवरऑल दूंगी 3 स्टार्स। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है निगत अब्दुल्ला का ये नावल। इनका एक नावल पहले भी गुजर चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटर है और काफ़ी ज़्यादा इनके अच्छे नावल्स होते हैं। वैसे मैंने ये वाला इनका नावल नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी। तो एक छोटी सी स्टोरी लग रही है, अगर आप में से किसी ने इसको पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है जो चले तो जान से गुजरे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है, आई थिंक सो इस पे कोई ड्रामा भी बना हुआ है लेकिन मैंने इसको मोबाइल पे पढ़ा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है, इसकी जो राइटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस नावल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ को भी कवर अप किया हुआ है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा नावल है, तो मैं इसको दूंगी 4 स्टार्स। तो गाइस जो नेक्स्ट नावल है वो भी निगत सीमा का है, ख्वाब रंग और रास्ते। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है। आपको पता है कि जो पुराने नावल्स होते थे, जो पुरानी राइटर्स होती थी वो कितना अच्छा लिखती थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लिखती होती थी। लेकिन आजकल जो राइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लिखना स्टार्ट हो गई हैं। आपको पता ही होगा अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं किस तरह के नावल्स आजकल आ रहे हैं। तो जो पुरानी राइटर्स थी उनके नावल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप ये वाला नावल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है। तो जो नेक्स्ट नावल है अगर आपने पढ़ा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा हुआ और इसका नाम पढ़ने में भी थोड़ी मुश्किल आ रही है मुझे। और ये जो राइटर है इनका भी मुझे कुछ खास नहीं पता और ना ही मैंने इनका कोई नावल पढ़ा हुआ है। तो वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेंथी नावल है और ख़वातीन डाइजेस्ट का है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो नेक्स्ट नावल है वो है उमेरा अहमद का नावल और इसका नाम है सहर एक सितारा है। ये भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो आ गए हुए हैं नावल्स वो मैंने सारे पढ़े हुए हैं। ये वाला जो नावल है मुझे वो किसी लिस्ट में भी नज़र नहीं आया। उनकी जो राइटर्स होते हैं ना उनकी एक लिस्ट होती है जो उन्होंने नावल लिखे होते हैं, तो वहाँ भी मुझे नज़र नहीं आया। तो मुझे यहाँ पता चला कि ये भी एक नावल है और मुझे ये भी लग रहा है शायद इस पर कोई ड्रामा था या पता नहीं क्या, लेकिन खैर मैं अब इसको पढ़ूंगी। अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है रज़िया जमील का ये नावल। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नावल है और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर आपको कुछ इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पढ़ना हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो ये जो राइटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखती हैं। इनके जो नावल्स होते हैं उनका जो टॉपिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसको मैं रेट करूँगी 3 आउट ऑफ 5। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है उमेरा अहमद का नावल और इसका नाम है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। और वैसे मैं नोट कर रही हूँ कि जो उमेरा अहमद के नावल्स हैं ना उन पे स्पेशल एक कवर चढ़ा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इंटेंशनली था या वैसे ही चढ़ा दिया। खैर ये नावल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो लड़का होता है वो पहले क्रिश्चियन होता है और बाद में वो मुसलमान होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसकी एक जर्नी है। और जो ईमान और उम्मीद है वो लड़के और लड़की का नाम है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोटिवेशनल सा नावल था। स्पेशली इसमें जो लड़के की जर्नी है इस्लाम की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर आपको कोई इंस्पायरिंग नावल पढ़ना हो तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और ये वन ऑफ द बेस्ट नावल था। इसको मैं रेट करूँगी 4 आउट ऑफ 5। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है निगत अब्दुल्ला का नावल। अच्छा ये वाला भी नावल मैंने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि ये भी वो लिस्ट में होती है ना उसमें नहीं था और एक जो मेन वजह थी जो मैं बुक से नहीं पढ़ सकी वो इसमें बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ था। इनके जो नावल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं और एक बिल्कुल लाइट से नावल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर नावल्स नहीं होते। सो अगर किसी ने पढ़ा हो ये वाला नावल तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो नेक्स्ट नावल है वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी राइटर का है, माहा मलिक का। तो इस नावल को मैं रेट करूंगी 3 आउट ऑफ 5 और इसका भी पीडीएफ अवेलेबल होगा गूगल पे। आजकल तो हर नावल का पीडीएफ अवेलेबल होता है तो आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है ये वाला नावल ज़र ज़मानों का सवेरा। आई थिंक सो कि इस नावल पे भी ड्रामा बना हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रामा वगैरह नहीं देखती थी पहले और मैंने ये वाला नावल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसका नाम पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इस पर कोई ड्रामा बना हो। तो अगर इस पर कोई ड्रामा बना होगा तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है उमेरा अहमद का नावल और मैंने ये भी नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मुझे लग रहा है इस पे भी कोई नावल बना हुआ क्योंकि हुस्नारा टाइप मैंने कोई नाम सुना हुआ है, शायद वो ड्रामे का था या शायद किसी ड्रामे के कैरेक्टर का था। तो गाइस जो नेक्स्ट नावल है उसमें आता है बिखर ना जाए ख्वाब। तो ये वाला नावल भी अच्छा था, ओवरऑल इसमें जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तो मैं इसको रेट करूँगी 3 आउट ऑफ 5। गाइस जो लास्ट नावल है वो आपने पढ़ा ना हो लेकिन आपने ड्रामा जरूर देखा होगा। इसकी राइटर है उमेरा अहमद और नावल का नाम है जिंदगी गुलजार है। वैसे ये वाला नावल मैंने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मैंने लास्ट ईयर ये ड्रामा देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा लगा था और मैंने इसकी जो रील्स वगैरह थी ना वो थोड़ी बहुत देखी हुई थी, जैसे वो लड़ाई झगड़े वाली जो रील्स थी ना वो मैंने देखी थी और उसके बाद भी मैंने ड्रामा देखा।
तो मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नॉवल ना बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, जैसे नॉवलेट टाइप है, बहुत ज़्यादा लंबा नॉवल नहीं है। तो ड्रामा मैंने देखा था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और जो हीरोइन थी उसका नाम कश्यप था और जो हीरो था उसका नाम ज़ारून था। ये मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहीं नाम मिल जाए। ओवरऑल ये अच्छा नॉवल था, इसको मैं दूंगी 5 आउट ऑफ 5। और अगर आपने ड्रामा देखा हो तब तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला नॉवल। तो गाइज यहाँ होता है हमारे नॉवल कलेक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट। तो गाइज ओवरऑल मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, और ये जो नॉवेल्स थे ना ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। जो आपको पता है कि जो पुराने नॉवेल्स होते हैं उनका जो PDF होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, या बहुत ज़्यादा वो रफ फॉर्म में होता है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा राइटर्स को ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, खासकर आजकल जो नॉवेल्स की राइटर्स हैं जो अच्छी वाली हैं, जो बिल्कुल मैच्योर लिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखती हैं। तो आप मुझसे पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सजेशन दे सकती हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।